शीर्षक है मैंने बदल दिया है इरादा। प्रत्येक माता पिता की तरह हमारी भी इच्छा थी कि हमारा लाडला भी डॉक्टर, इंजीनियर, सीए आदि में से कुछ न कुछ बने। परंतु वर्तमान परिस्थिति में जब देश का बच्चा बच्चा इसी उद्देश्य को प्राप्त करने की फिराक में कमर कसकर एक पांव पर खड़ा है, अपनी इच्छा की पूर्ति टेढ़ी खीर ही नजर आती है। फिर जिन लोगों ने मेहनत, पैसा और समय गंवाकर आसमान के तारे तोड़ भी लिए हैं, वे दाल रोटी खाकर प्रभु के गुण गा रहे हैं। महंगाई ने जबरन ही उन्हें सिखा दिया है कि जब आवे संतोष धन, सब धन धूरी समान। होना यह चाहिए कि यथा राजा तथा प्रजा। इसी आदर्श को ध्यान में रखकर गहन विचार मंथन कर यह निष्कर्ष निकाला कि यदि बच्चे का कैरियर तन मन धन से उज्जवल बनाना है तो उसे राजनीति में प्रवेश करवाना चाहिए। इस क्षेत्र में पढ़ाई लिखाई उम्र आदि का कोई खास झमेला नहीं है। गणित और अंग्रेजी का भी आतंक नहीं है। व्यक्ति इज्जतदार है या सजा याफ्ता, इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। राजनीति वो सूर्य है जिसकी किरणें बिना भेदभाव के सब जड़ और चेतन पर समान रूप से पड़ती हैं। यह तो वो गंगा मैया है जो सबको पावन कर देती है, चाहे उसमें नदी आकर मिले या नाला। संक्षेप में यह कि मैंने अपने कलेजे के टुकड़े को उच्च शिक्षा की दिमाग चाटू पढ़ाई और रैगिंग की निर्ममता से बचाने का फैसला कर डाला। राजनीतिज्ञ, कूटनीतिज्ञ और संप्रभु बनाने के इरादे से उसे मैंने अखाड़ा, जिम्नेशियम और जूडो कराटे की शिक्षा दिलवाई। अथक परिश्रम और धैर्य रंग लाया। अब वह तमाम प्रकार की तालीम हासिल कर उस्तादों का उस्ताद हो गया है। गले में रुमाल, मुंह में माणिकचंद और भुजाओं में मछलियां दर्शाता हर किसी को धौंस जमाता रहता है। उससे प्रभावित होकर अन्य कई होनहार उसके चेले चपाटी हो गए हैं। वे लोग उसको वैसे ही घेरे रहते हैं जैसे कृष्ण को ग्वाल बाल घेरे रहते थे। मैं भी यशोदा की मैया की तरह उसकी छवि पर वारी जाती हूँ। इतना ही नहीं, उसको अमूल का मक्खन ब्रेड में लगाकर रोज देती हूँ। फिर भी फ्रिज में से बटर की कमी हो ही जाती है। नॉटी बॉय। कभी कभी कोई नासमझ देश काल और परिस्थिति को न समझकर आपत्ति प्रकट करता है कि बच्चा गलत लाइन पर जा रहा है, संभालो इसको। मैं मुस्करा देती हूँ, अरे हरी झंडी तो मैंने ही बताई है। जब यही माई का लाल होकर हल्लेबाज नेता, मंत्री या दल का अध्यक्ष बनेगा तो लोग कितनी पूछ परख करेंगे, इसका बखान क्या करना। हाँ, तो चुनाव में खड़े होने की पूर्व तैयारी व्यक्तिगत तौर पर पूर्ण हो चुकी है। बूथ, मतपत्र, मतपेटी से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी आदि का कार्य भी योग्य चेले मुस्तैदी से कर रहे हैं। अब देर सिर्फ चुनाव की तारीख की है। काफी अक्ल लगाकर उसने अपना चुनाव चिन्ह लाठी और भैंस रखा है। पार्टी तो उसकी निर्दलीय ही है। घर में भी उसकी भूमिका कभी माँ का पक्ष लेकर बोलने की तो कभी पिताश्री की पैरवी करने की रहती है। जब दोनों की बातें उसे रास नहीं आती तो वह निर्दलीय होकर गरजता है। अपने 8 सूत्री घोषणा पत्र में अपने देश के सभी वर्गों, समस्याओं और सुविधाओं का उसने पूरा ध्यान रखा है। उसके चुनाव का घोषणा पत्र इस प्रकार है, ध्यान से सुनिए। पहला, बच्चों के बस्ते तराजू में तोलकर आधे कर दिए जाएंगे। दूसरा, महिलाओं को चौके चूल्हे से मुक्त करने के लिए सार्वजनिक भोजनालय और चाय नाश्ता घर 24 घंटे सुलभता से मुहैया कराए जाएंगे। महिलाएं चाहे तो समय का उपयोग कर जिस विषय में क्लास चला सकती हैं। तीसरा, अवकाश प्राप्त लोगों को मिठाई और दवाई के फ्री पास दिए जाएंगे। चौथा, आरक्षित वर्ग के विद्यार्थियों को बिना परीक्षा दिए मेडिकल, इंजीनियरिंग आदि कॉलेजों में प्रवेश दिया जाएगा और नियत अवधि पूर्ण होने पर उन्हें डिग्री दे दी जाएगी।
आरक्षणहीन विद्यार्थियों को इस बात के लिए पूरी सहायता दी जाएगी कि वे पता लगाएं कि बिना इंजीनियरिंग के और मेडिकल कॉलेज के प्राचीन समय में कैसे पुष्पक विमान बनाया गया था और धन्वंतरी कैसे चिकित्सा करते थे, क्योंकि उस समय तो कोई पीएमटी पीईटी आदि नहीं थे और न एमबीबीएस और इंजीनियरिंग की कोई डिग्री थी। साथ ही प्राकृतिक आहार विहार से स्वस्थ रहकर डॉक्टरों से दूर रहने की सलाह भी दी जाएगी। छठा, आतंकवाद समाप्त करने के लिए आतंकवादियों से बंदूक, पिस्तौल, कट्टा, चाकू आदि ले लिए जाएंगे और बदले में प्रत्येक को एक एक लाठी दे दी जाएगी ताकि मुठभेड़ होने पर जान माल का ज़्यादा नुकसान नहीं हो। सातवां, वर्षों पुराने धार्मिक झगड़े मिटाने के लिए एक ही जगह अर्थात पास पास चारों धार्मिक स्थान मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा और चर्च बनाए जाएंगे। जैसे देश में सब साथ साथ रहते हैं वैसे ही सब धर्मों के देवी देवता भी एकता का परिचय देंगे। लड़ाई झगड़े का मौका आया भी तो एक ही जगह पर निपट लेंगे। आठवां, देश में एकता लाने के लिए नागरिकों के सरनेम हटा दिए जाएंगे। विवेकानंद, प्रेमचंद, श्री कृष्ण, श्री राम, अकबर, मीराबाई, गुरु नानक आदि के क्या कोई सरनेम थे? अंत में अपने वालों से यही कहना है कि आप भी अपने नौनिहालों के कैरियर बनाने के बारे में सोचें। क्या भरोसा पीईटी, पीएमटी आदि की तरह पीपीई प्री पॉलिटिक्स एग्ज़ाम और एमएन मास्टर ऑफ नेतागिरी शुरू हो जाए और बच्चा असहाय होकर इधर उधर रड़बड़ाता रहे। आम नौकरी में तो कभी इनकम टैक्स वाले भी कृतार्थ नहीं करते। उल्लिखित क्षेत्र ऐसे निरापद हैं कि कुत्ते बिल्ली के नाम पर भी धन जमा करके करोड़ों के वारे न्यारे करो और फिर भी सीबीआई का कुछ भी वश नहीं चलता है। तो भाइयों और बहनों, अपने लाडले, अपने दुलारे भाई बांके बिहारी पहलवान को लाठी और भैंस पर मुहर लगाकर बहुमत से जिताएं और बीन बजाकर सस्वर नारे लगाएं, जय भारत माता की, जय जनता जनार्दन की और जय बांके भैया की। धन्यवाद।